ओके, तो जैसे हमारे पास ये टेबल है, अब इसमें मिन फंक्शन अगर यूज़ करना चाहें तो कैसे यूज़ करेंगे? उसके लिए हमें मिन लिखना पड़ेगा और इसके अंदर हमें वो कॉलम का नाम देना पड़ेगा जिस कॉलम की वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं। एक्चुअली ये फंक्शन उस पे काम करता है क्योंकि ये मैथमेटिकल फंक्शन है, तो ये वैल्यू पे काम करेगा। ठीक है, वैल्यू क्या है? जैसे इसमें एज और सैलरी है, ठीक है, तो इसमें एज निकालते हैं। तो इसमें जो मिनिमम एज है वो 22 है। सर, जो ये हमारा ये आउटपुट आता है ना रिजल्ट, इसका हम फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं सर। एक बार इसका फॉन्ट बड़ा कर दीजिए, टूल में जाके एक सेकंड, टूल यहाँ से में। नहीं होगा सर। ऑप्शन ऑप्शन में हमारा एंटरटेनमेंट में आता है इसमें विंडो क्या? आता है यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, फॉन्ट एंड कलर इसमें वो जो ये है ड्रॉप डाउन ऊपर वाला टेक्स्ट एडिटर, इसमें रिजल्ट ओके, ग्रिड रिजल्ट और यहाँ पे सर फॉन्ट बढ़ा दीजिए, 7 है ना, ये 7 से ऊपर कर दीजिए, 12 कर दीजिए सर। ओके। और विजुअल स्टूडियो सर बंद करके ओपन करना पड़ेगा, विजुअल स्टूडियो का स्टोर। कोई बात नहीं। सर बंद करना पड़ेगा हाँ हाँ, बिल्कुल एक स्टोर को। सेकंड वेट करो। यहाँ से भी कर सकते हैं, पता है। SQL Azure, यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं SQL। ये भी मैंने आज ऑफिस में चेक किया था। मैंने कभी देखा नहीं उस चीज़ के लिए, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। होती कुछ चीज़ें, यूज में नहीं रहती तो नहीं पता। ठीक है, देखते हैं रिस्टार्ट से काम चलता है कि विजुअल स्टूडियो क्लोज ही करना पड़ेगा। विजुअल स्टूडियो एसक्यूएल स्टूडियो रन करने के लिए एक कमांड और होती है, उसके लिए होता है रन कमांड पे जाके SSMS करोगे तो भी खुल जाएगा, बट ये नहीं खुलता, स्टार्टअप पे बंद है शायद। SSMS यहाँ पे रन करता है बट इसमें शायद स्टार्टअप में ऐड नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो भी स्टार्टअप में ऐड होता है वो आप रन पे जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो रन हो जाएगा। एनीवेज, चलते हैं अभी इस पे लाइव। ठीक है, अभी दिख रहा है? आई होप दिख रहा हो। ओके सर, अब ठीक है। हम्म, चलो, अब तो मिनिमम यहाँ पे जैसे हमें एज निकालनी है तो क्या है ये, इसमें 2 लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी मिलेगी। इसमें जो मिनिमम एज है वो 22 है, ठीक है। मिनिमम एज के साथ क्या हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा सकते हैं कि नहीं? डिस्टिंक्ट पे क्या करेगा, तो वो डिस्टिंक्ट कॉलम पे ही काम करेगा। यहाँ पे डिस्टिंक्ट
अब भी निकालेगा उतने, लेकिन ये एक्चुअली डिस्टिंक्ट इसलिए यूज होता है कि आप सारे रिकॉर्ड्स में कोई कॉमन रिकॉर्ड पे चेक करना चाहते हैं तो कॉमन रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। अब इसी के जैसा है एक मैक्स फंक्शन। मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 32 है। ठीक, तो मिन और मैक्स इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम एक एवरेज फंक्शन। एक एवरेज फंक्शन होता है, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है एवीजी। अब देखना कैसे काम करता है, अलग अलग सिनेरियो में एवरेज फंक्शन कैसे काम करता है, एवीजी। ठीक, अब यहाँ पे एज पे हमने क्या किया कि डिस्टिंक्ट लगा दिया, तो भी वो अब देखो क्या होता है, एवरेज फंक्शन ओवरऑल कैलकुलेशन का एक एवरेज निकाल के देता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि हमने डिस्टिंक्ट यूज किया तो 25 दे दिया, अगर डिस्टिंक्ट हटा देंगे तो देखते हैं क्या यूज करता है, क्या देता है, 24 दिया। क्यों ऐसा दिया, क्योंकि हमारे जो भी हमारे पास डेटा है उस डेटा में कॉमन रिकॉर्ड है। ठीक है, सेम रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम्स आए हैं, तो जब हम डिस्टिंक्ट लगा देंगे तो केवल एक ही रिकॉर्ड को उठाएगा और उसके बिहाफ पे एवरेज चेक करेगा। इस वजह से यहाँ वैल्यू डिफरेंट आ रही है। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। देखो इसमें एक में 24 आ रहा है, एक में 25 आ रहा है, तो ये दो तरीके से हम एवरेज को निकाल सकते हैं। अब हमारा एक और इसमें सिचुएशन आता है कि हम चाहते हैं कि उन पर्टिकुलर नेम पे हमें एवरेज निकाल कर दे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम भी ले लेंगे। अब क्या नेम काम करेगा यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखते काम करता है कि नहीं। तो ये बोल रहा है इनवैलिड नेम कॉलम, इनवैलिड नेम सिलेक्ट, जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है कह रहा है इनवैलिड है। क्यों, क्योंकि जो हम एवरेज फंक्शन यूज कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शन है, इस वजह से काम नहीं करेगा। यहाँ पे नेम के साथ हम एवरेज नहीं लगा सकते, तब तक नहीं लगा सकते जब तक हम इसको ग्रुप बाय नहीं करते। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा ग्रुप बाय। ग्रुप बाय क्या, नेम, क्योंकि ये तो कैलकुलेट कर लेगा, एवरेज निकाल देगा, बट ये यूनिकली रिकॉर्ड सेलेक्ट होता है, इस वजह से हमें यहाँ पे एवरेज यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एवरेज ग्रुप बाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या किया कि सेम नाम पे अगर मल्टीपल होता तो उस केस में ग्रुप अलग निकलता, लेकिन सारे नेम डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब देख लेते हैं टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, उस हिसाब से हम अंडरस्टैंड करेंगे। 10 रिकॉर्ड्स हैं। अब इन दोनों के रिकॉर्ड हम चेक करके देखते हैं, तो इस पे मान लो 9 रिकॉर्ड, इस पे 9 रिकॉर्ड, तो किसी एक में नाम जो है वो मैच कर रहा है, इस वजह से उसका ग्रुप वाइज अलग आ रहा होगा। जैसे देख लेते हैं इसमें कोई नाम रिपीट कर रहा है क्या, रमेश और रमेश, ये दो नाम ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रमेश की जो है एज 32 है और यहाँ पे 23 है। तो इस केस में अब अगर इसका रमेश का एवरेज देखेंगे तो क्या निकल के आएगा, अभी देख सकते हैं 27 आ रहा है, क्योंकि एक का 23 है, एक का 32 है। तो उस केस में 27 जो एवरेज वैल्यू होती है वो निकल के आ रही है, किस केस में, कि नॉर्मल केस में। लेकिन अगर डिस्टिंक्ट के केस में देखा जाए तो डिस्टिंक्ट केस में 27 आ रहा है, क्योंकि सेम ही वैल्यू है और उसमें जो रिपीट कर रहा है, रिपीट भी सेम ही एज, दो ही एज है, उसके अलावा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं, इस वजह से वैल्यू सेम आ रही है। अगर और मल्टीपल रिकॉर्ड्स होते तब यहाँ पे वैल्यू डिफर करती। ठीक है, इस वजह से हम इस तरीके से हम एवरेज फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ओके, ठीक। अब इसमें हम ये भी सीख गए ना ग्रुप वाइज कैसे लगाते हैं। ग्रुप वाइज हम इस तरीके से लगाते हैं, मान लो अब हमारे पास ये एक टेबल है, हम चाहते हैं कि इसमें सैलरी जो है वो काउंट होके आए कि नेम के वाइज काउंट होके आए। कि मान लो अगर आपका सेम नेम से आ रही सैलरी, तो सारा कैलकुलेट आए किस किस नेम पे कितनी कितनी सैलरी है। तो हम यहाँ पे नेम के बिहाफ पे ग्रुप वाइज लगाएंगे। हमने ग्रुप वाइज यहाँ यूज किया और यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे यूज किया नेम, कॉमा,
जब हमें टोटल सैलरी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसमें हमें सैलरी पास करनी पड़ेगी, ठीक, और हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं रमेश की सैलरी 4000 है। अगर आप नॉर्मली सिलेक्ट करके देखेंगे यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे रमेश की सैलरी 2000 है, ऊपर 2000 है, इस वजह से यहाँ 4000 सैलरी आ रही है, क्योंकि हमने ग्रुप वाइज किया। ग्रुप वाइज उस केस में आप मान लो अगर यहाँ पे सैलरी लगाना चाहते हो, ठीक है, सैलरी भी सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक, तो नहीं काम करेगा, क्योंकि एक तरफ तो आप सैलरी सेलेक्ट कर रहे हो, फिर इसको ग्रुप वाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। इस वजह से जो है, अब यहाँ एज एज भी कर देंगे तो एज भी ग्रुप वाइज कर देगा। तो हमें जितने भी चीजों के लिए ग्रुप वाइज यूज करना है उसको हमें ग्रुप वाइज कंडीशन में यहाँ पास करना पड़ेगा, जैसे ग्रुप बाय नेम, एज, आगे फर्दर जैसे जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम का नाम यहाँ देना पड़ेगा। उस तरीके से आप ग्रुप वाइज लगा सकते हैं। अब अब आते हैं, एक और फंक्शन है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कॉनकैट फंक्शन। कॉनकैट फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आप मान लो कहीं भी कोई भी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि एसक्यूएल में किसी स्ट्रिंग को कॉनकैट करने में प्रॉब्लम होती, क्यों, क्योंकि हमें ऐसे देना दिया जाता है, हमें सिंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। अब मान लो अगर मल्टीपल वैल्यूज को आपको कॉन्कैटनेट करना है तो फिर उस केस में क्या होता है, बार बार आप प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे और कॉन्कैट करेंगे। उसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि वैल्यू को कॉन्कैट कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी। जैसे आपका नेम है और एड्रेस है, ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नेम जो आए वो कॉन्कैट होके आए एड्रेस के साथ, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए करना ये पड़ेगा कि यहाँ लिखना पड़ेगा कॉनकैट, और इसके अंदर ये एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट है कि आप पास करते चले जाइए, वैल्यू कॉनकैट करता चला जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन में आप कुछ भी पास कर दीजिए तो वो सारी चीजें वैल्यू कॉनकैट कर देगा। जैसे हमें नेम, नेम कॉमा, हमने क्या किया कॉमा ब्लैंक, तो यहाँ पे हमने क्या किया एड्रेस। तो चलो इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे दे दिया हमने नेम कोलन स्पेस, फिर दिया हमने नेम कॉलम का नाम, फिर कॉमा हमें हमने यहाँ पे दिया स्पेस, यहाँ पे दे दिया एड्रेस और ये, ठीक, फिर कॉमा यहाँ पे दे दिया एड्रेस। अब ये सेलेक्ट करके हम देखते हैं तो आपकी वैल्यू जो सेलेक्ट होके आ रही, क्या होके आ रही है, नेम कॉलन नाम जो है, उसके बाद एड्रेस आ रहा है, एड्रेस जो भी है, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू को कॉन्कैट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्कैट में पास कॉमा करते चले जाइए, वैल्यू को कॉन्कैट करता चला जाएगा। तो ये एक इजी स्टेप है वैल्यू को कॉन्कैट करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है, ये आ रहा है नो कॉलम नेम, इसका मतलब है कि जो आपने सेलेक्ट किया उसका कोई कॉलम है नहीं, क्योंकि हमने तो डायरेक्ट कॉलम नेम दिया नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्ट कॉलम नेम देते तो यहाँ कॉलम नेम बन के आता। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे एलियास यूज करना चाहिए। एलियास कैसे यूज करते हैं, नॉर्मली आप एज और कॉलम का नाम दे दो, जैसे यहाँ पे दे दिया नेम विथ एड्रेस, ठीक। अब आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉलम नेम क्या लिख के आ गया, नेम विथ एड्रेस, ठीक है। ऐसे या तो आप एज यूज करिए या तो नहीं यूज करिए, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे सेम ही चीज है, एज एलियास बना देता, ठीक है यहाँ पे। अब इसी के साथ मैं एक चीज और बताऊंगा जो एडिशनल है, आपको बेस्ट प्रैक्टिस मींस आपको हमेशा वो यूज करना चाहिए हमेशा, बस कुछ केस में नहीं यूज करना चाहिए और कुछ केस में यूज करना चाहिए, वो ये है यहाँ नो लॉक यूज करना चाहिए। नो लॉक, नो लॉक एक ऐसा कीवर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप किसी हैवी डेटाबेस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो। 1 सेकेंड,